मुल्क से निकलने का जब आप प्लान कर रहे हैं तो ये कौन सा टाइम था? क्योंकि ये बात बहुत क्वेश्चन भी कर रहे हैं लोग और जाहिर है ये डिस्कस भी हो रही है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, कोई तातुल नहीं आया? किस टाइम आप निकले? कितना टाइम आपको लगा? आया था वो, अभी इतनी जल्दी ना देखें, चंद हफ्तों का रिकॉर्ड देखें, कई हफ्तों का रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा। ये एकदम नहीं हुआ। ये क्या इज इट पॉसिबल कि बंदा निकले यहाँ से पहाड़ों से चलता पैदल बरतानिया पहुंच जाए, 2 महीनों में बैठ गए। अंग्रेज दौर थोड़ी चल रहा है अभी। तो ये तो ये जो है ना वो तकसीम हिंद से पहले की बातें कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। मुझे चीजों का आइडिया होना शुरू हो गया था। मैंने अपने एक दोस्त के जरिए से हमसाया मुल्क का वीजा ले लिया था। मैं हमसाया मुल्क ही कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके पास कोई ऐसी कंक्रीट चीज हो जिसके ऊपर ये कोई एक नई चीज खड़ी कर दे। हमसाया मुल्क का वीजा मैंने अपने एक सहाफी दोस्त के जरिए से ले लिया था। ये नवंबर दिसंबर की बात है या उससे भी पहले की बात है? मैंने ये वीजा लिया था गालिबन अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के शुरू में लिया था, ऐसा ही कुछ है। ये वीजा मैंने ले लिया और मैं चुप करके बैठ गया, एहतियातन लिया। हर वक्त मेरे पास एक वीजा मौजूद रहता था उस कंट्री का जहां मेरी फैमिली थी, हर वक्त पिछले 1 साल से। वो इसलिए कि वो जैसे ही खत्म होने लगता था, वो खत्म होता था, ये मुझे दोबारा देते थे। वक्त इस से निकले, आपने सीधा बच्चों को मिलना है। अम्मी ने मुझे मिलना था। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और प्रॉब्लम और भी आपको पता है, 1 साल हो रहा था। बच्चों को भी आपने, बच्चे भी बहुत ज्यादा उदास थे, मुझे मिले नहीं 1 साल से। तो ये मुझे हर वक्त मेरा वीजा एक रखते थे उस कंट्री का जहां पे मेरी फैमिली थी। इनके पास क्योंकि वहां की रेजिडेंसी थी तो ये वीजा निकलवा देते थे मेरा और रखते थे कि जब भी आपको मौका मिले, ईसीएल से नाम निकले, आप बच्चों को मिलने आए। तो निकलने का, पाकिस्तान से निकलने का सफर किस वक्त शुरू हुआ? ये दिसंबर? मैं बताता हूँ आपको, मेरा एग्जैक्ट टाइम आपको अगर बताऊंगा ना तो मेरे बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त वो फिर कुछ मेरी कॉल लोकेशन और चीजें वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये बंदे कौन हो सकते हैं। तो मैं अपने मोहसिन को फंसाना नहीं चाहता। एक बंदा क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में है, कासिम सूरी, तो मैंने उनका आपको बता दिया। उसी बंदे ने मुझे दोबारा राब्ता किया और उसने मुझे कहा कि अब आपको मार देंगे। अब उसकी 4-5 चीजें ठीक हो गई थी, मेरे पास वजह कोई नहीं थी। उसने मुझे वन टाइम पिक्चर के अंदर 3 बंदों की तस्वीरें भेजी कि जनाब ये बंदे हैं और ये टास्क है, अब आपको मार दिया जाएगा, आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैंने कहा जी क्यों? कहते भाईजान ये फैसला हो गया, अब आपको गवाह नहीं करेंगे, आपको मार देंगे और आपको मारने के लिए आप पे एक मुकदमा होगा और आपको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी जहां पे आप छुपे हुए हैं। अच्छा, अब मेरी सिचुएशन ये थी उस वक्त कि मैंने अपने गार्ड भी छोड़ दिए, अपना कुक भी छोड़ दिया, अपने ड्राइवर भी छोड़ दिए, अपने साथ जो हेल्पर है वो भी छोड़ दिया। मैं अकेला हो गया, सिर्फ एक बंदा मुझे कंपनी कर रहा था, सिर्फ एक बंदा। ये नहीं, अब खाना भी हम खुद पकाते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, हम लोग जो है ना वो सफाइयां भी खुद करते थे और अपना वीलॉग करके उसकी अपलोडिंग का सारा मैं वो खुद ही करवाता था, हर चीज। तो इसकी वजह ये थी कि आप वो पूरे काफिले के साथ हर जगह हर वक्त मूव नहीं कर सकते थे, तो आपको लगता था कि मेरी एक गाड़ी के साथ 2 बंदे हो तो किसी भी वक्त बैग उठाया और निकल लिए। सारे लोग होंगे तो सबको मूव करना। एक गाड़ी के साथ एक ट्रैकर भी मिला, वो हमने एक यानी गाड़ी के साथ ट्रैकर भी लगे तो वो हमने फिर दरिया स्वात में फेंका। तो मुझे समझ आ गई थी कि ये चीजें हो रही हैं। मैंने श्रीदादा भाई से अपने आप को अलग किया क्योंकि मुझे लगा कि इनके ऊपर अब दबाव डाला जाएगा और इन्हें कहा जाएगा, इनको परेशान किया जाएगा। इतने नेक आदमी है, इतने अच्छे आदमी है, तो मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर मुसीबत आए मेरी वजह से। बहुत सारे लोग मुझे कहते इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो मैंने ट्रेवलिंग में फिर काफी टाइम गुजारा। उसके बाद वीजा मेरे पास था हमसाया मुल्क का। अब मैंने हमसाया मुल्क में कोई, मैं किसी एयरपोर्ट से तो जा नहीं सकता था या किसी चेक पोस्ट से भी नहीं जा सकता था। अगर मैं जाऊंगा तो चेक पोस्ट के ऊपर तो सब पे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो लाएगा फुटेज कहां से? मुझे कई लोग कहते हैं आईएसआई ने क्रॉस करवाया, निकालो फुटेज दिखाओ। तो मामला ये है कि मैंने ये फैसला अभी मैं कर नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि वजह कोई नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि चीजें अभी खत्म होने वाली हैं। मुझे लग रहा था चीजें जितनी तेजी से जा रही है ना, ये निजाम जो है वो शायद हार जाएगा, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो मैं ट्रेवल करके मैं सिंध भी गया, बलूचिस्तान भी गया, पहाड़ों पे रहा, एक कंपाउंड है वहां पे रहा काफी दिन। वक्त गुजारे थे आप? तो मैं वक्त गुजार रहा था कि टाइम गुजरता जब मैं अपना काम करता हूँ, जहां मुझे इंटरनेट मिल जाता था ना आखिरी हाथ पे, मैं वहां बैठ जाता था जाके, चाहे वो बॉर्डर या कोई भी जगह। मैं ऐसे अपना खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मैंने अपना टाइम गुजारा। मैं लाहौर भी गया, एक दोस्त को मिलना था, उनका एक इवेंट था। मेरा पता नहीं क्या दिल में क्या हुआ, मैंने कहा इतना अरसा हो गया कोई एक सोशल गैदरिंग नहीं है। मैं लाहौर चला गया एक गाड़ी लेके प्राइवेट, और मैं वहां पे मिलके एक मिनट, ये बड़ी दिलचस्प बात। आप इतनी जगहों पे फिर भी रहे हैं, लोग आपको ढूंढ भी रहे हैं,
एजेंसियों वाले आपके पीछे हैं, पुलिस वाले आपके पीछे हैं, तो सवाल ये सब कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा डॉन था इमरान रियाज के किसी के काबू में नहीं आया और आप घूमते फिरते रहे आगे एक यार ये मुराद सईद पाकिस्तान में ही है। खुलिया कोई चेंज करके निकलते थे, क्या करते थे? ये मुराद सईद पाकिस्तान में ही है, मुराद सईद पाकिस्तान में है। और मैं ये 10 जगह पुलिस वालों ने देखा है, उन्होंने कहा इमरान भी निकले फटाफट जल्दी निकले। अच्छा, यानी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की नहीं, आपको सारे सपोर्टिव है यार, 90% सपोर्टिव है। आपको क्या लगता है कि मैं किसी नाके पे, अभी आप मुझे ले जाए पाकिस्तान के किसी नाके पे और पुलिस वालों को अगर ये स्पेशली खड़ा नहीं किया कि इमरान रियाज को ही पकड़ना है, वो मुझे निकालेंगे कि निकलो जाओ? बिल्कुल ठीक। ये ऐसा थोड़ी होता है, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, इनके बेशर्मों के साथ तो नहीं है पाकिस्तान। मैं एक हॉस्पिटल में गया, मैं जब दोस्त की तरफ गया तो उसने बताया यार फलां बीमार है, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल के अंदर कोई 30-40 लोग थे, उन्होंने पहचान लिया, रोला पड़ गया। लोगों ने कहा तस्वीर बनानी है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार अगर आप इसकी तस्वीर बनाएंगे ना तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सबने कहा कि नहीं बनानी, बल्कि वो सारे लोग मुझे मेरी गाड़ी तक बिठा के उन्होंने कहा इमरान भी आप निकल जाए। मैं तो उनको नहीं जानता, मुझे एक का भी नाम नहीं आता। तो वो ऐसे नहीं है। और ये कोई आप एजेंसियों को इतना डेढ़ सियाना समझते हैं आप? ये ऐसे थोड़ी होता है कि ये ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे। आप सिस्टम के ऊपर आपके वीपीएन लगे हुए हैं, आपके नंबर चेंज है, आपके इंटरनेट जो है वो दूसरे काम कर रहे हैं। ये बातें ही बनी हुई है कि फलां चीज। जब मैं पहली दफा पकड़ा, मुझे इन्होंने आईएसआई ने और जाके इन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेट किया, तो मैं हैरान हो गया, इनको मेरे बारे में अलिफ भी पता नहीं थी। हम लोग डरे हुए हैं जनाब, हमारे व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है। ये मजाक है नहीं, बिला वजह हमने ये मिथ बनी हुई है कि बहुत ज्यादा, इतना नहीं है जरूर टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है कि जितना आप वरी हो जाते हैं। और इतने ज्यादा लोगों को वो शायद मेरे ख्याल। और आप थोड़ी सी चीजें टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हैं ना, आपको पता है, मैं लकीली मेरे दो दोस्त मेरे ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी में वो ब्रेन्स हैं, ठीक, वो आप ये समझ लें कि वो इवल जीनियस है। तो उन्होंने मुझे ऐसे सिस्टम बना के दिए कि वो अभी भी मैं जहां भी जाता हूँ इनको पता नहीं चलता था। अच्छा हुआ ये कि फिर मैंने इमरान जी, फिर ये जो स्टोरी आई थी कि जी आप कोई कश्ती में छुप के चले गए, कोई लॉन्च में आपने बैठ के सफर किया, या कोई इस टाइप की भी कुछ एडवेंचर आए आपकी उसमें सारी जर्नी में? नहीं, अच्छा, मैंने मुझे एक बंदे ने ये कहा कि आपको हम कश्ती के अंदर जो है ना वो निकालते हैं इमरान भाई। वैसे ही उसने फोन करके मुझे कहा, मुझे लगा कि मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। फरूक हबीब भी ऐसे ही पकड़ा गया था एक दफा ग्वादर के पास। अब मैंने जाना तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं उनका लहजा नहीं बोलता। मुझे पश्तो समझ आती है, सब ठीक है, लेकिन मैं उनका लहजा नहीं बोलता। और मेरी शक्ल सारी दुनिया पहचानती भी है। कासिम सूरी साहब ने मुझे फोन किया, उनके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन उनके पास भी आई थी। उन्होंने कहा आपको पता है कि आपकी अपनी जान खतरे में है? मैंने कहा जी मुझे आइडिया है, एक बंदे ने मुझे कहा तो है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान से निकल क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई एक तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि कैसे निकलना है। मुझे पता है कि मैं चल भी सकता हूँ, पहाड़ भी क्रॉस कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका पूरा वो पैटर्न का और ये वो नहीं मुझे पता। दूसरा ये है कि पूरा मैप हो पास जो मैं पहचाना जाता हूँ, मैं पहचाना भी जाता हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा कि अभी मैं चीजें देख रहा हूँ। उन्होंने फिर मुझे कायल किया, अरशद भाई की उन्होंने मिसाल भी दी। ठीक। तो उन्होंने फिर मुझे एक बंदा, अपना दोस्त एक मिलवाया अपने कबीले का। वो मुझे एक जगह पे ले गए। पहले एक अटेम्प्ट की, हम नाकाम हो गए। उस अटेम्प्ट में तो आप ये समझे कि मैंने उलिया अपना चेंज किया हुआ था, तो आप समझे चंद मीटर अगर फासला और होता तो मैं शायद बहुत मेरे लिए बुरे हालात हो जाते। ठीक। तो मैं वहां से फिर मैं बच गया और वो अटेम्प्ट नाकाम हो गई। दूसरी अटेम्प्ट फिर की थोड़े दिनों के बाद। उस अटेम्प्ट के अंदर हमने काफी पहाड़ चढ़े। वो बहुत हाइट वाली अटेम्प्ट थी, बहुत ज्यादा। उसमें मैं जख्मी हो गया और फिर वापस आ गया। और तीसरी अटेम्प्ट जो की उसमें फिर मैं कामयाब हो गया। फिर पहले आप किसी और मुल्क में गए? कितने मुल्क में गया ना, अब स्टेटस ये था कि मैं जिस हमसाया मुल्क में गया, मेरे पासपोर्ट के ऊपर उसका वीजा था, एंट्री स्टैंप नहीं थी। पाकिस्तान से मैं निकला हूं तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर ये मेरा पासपोर्ट है। जब मैं पाकिस्तान से निकला हूं तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का एग्जिट नहीं है, वो अभी तक नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में मैं एंटर हुआ था उसकी एंट्री भी नहीं थी मेरे पास। ठीक। और अगर मेरे पास उस मुल्क की एंट्री नहीं है, वीजा मौजूद है, तो मैं उस मुल्क में तो फिर रहा हूं, लेकिन जब मैं उसके एयरपोर्ट पे जाऊंगा और कहूंगा कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, पकड़ा जाएंगे। तो जब एंट्री नहीं है सिस्टम में तो मैं ट्रैवल कैसे करूंगा?
वो तो कहेंगे जी आप हमारे मुल्क में इलीगल आए हैं, और मुझे पकड़ लेंगे। और मुझे जो चोट लगी हुई थी, मैं साथ साथ उसकी वो इन्फेक्शन हो गई थी, मैं उसको भी ट्रीट कर रहा हूँ, वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा थी, मेरे खून भी निकलता था काफी, तो मैं उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा था। 2 चोटें लगी थी मुझे, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, नंबर 1, और नंबर 2 मैं कोई सोर्स ढूंढ रहा था जो मुझे पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप ले दे। तो मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा यार अगर कोई किसी भी तरीके से लगता है इसको लगवाओ, लेकिन मैं किसी के हवाले अपना पासपोर्ट कर नहीं सकता था। फर्ज करें मेरे पास तो एक ही डॉक्यूमेंट था ना जो मेरी सिक्योरिटी थी, अगर ये मैं किसी को दे देता और वो वहां से जब्त हो जाता पासपोर्ट, या पासपोर्ट मुझे वापस ना मिलता, या वो बंदा लेके भाग जाता, बिल्कुल ठीक, तो मैं तो फंस गया था उस कंट्री के अंदर हमेशा के लिए। मेरी शर्त ये होती थी कि ये मेरे हाथ में रहेगा और इसके ऊपर ठप्पा लगेगा, मैंने दूंगा नहीं किसी को। 5 दिन के बाद मुझे उसके ऊपर ठप्पा लग गया। सही। ये कैसे लगा ये कहानी मैं नहीं बताऊंगा, फिर ये किसी और का भी लगवाना पड़ सकता है, आपका भी लगवाना पड़ सकता है ठप्पा। अच्छा, तो फिर उसके बाद नहीं, लेकिन आप ठप्पा लग गया तो मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवलर बन गया, मेरे पास मुल्क का लीगल वीजा, लीगल ठप्पा, अब मैं दुनिया में जहां का वीजा होगा मैं जाऊंगा। तो मेरे पास 3 मुल्कों के वीजे थे उस वक्त। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के पास पहुंचा, ठीक, वहां जाते ही मैंने देखे एक कानून है इंटरनेशनल कि आप कभी भी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी उस कंट्री में नहीं है जहां के आप रेजिडेंट हैं, अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब मैं लगातार उससे पहले से अक़वाम मुत्तहिदा से भी राब्ते में था, यूरोपीय यूनियन से भी राब्ते में था, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर से भी राब्ते में था, एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी राब्ते में था, आईसीजे से भी राब्ते में था। कोई 1 दर्जन तंजीमें हैं, मुझे सबके नाम भी नहीं याद, ये ईमेल के ऊपर पड़ा हुआ सब कुछ, मैं सबसे राब्ते में था और वो सारी कोशिशें कर रहे थे। पाकिस्तान में मैंने उन्हें कह दिया था मैं पाकिस्तान की किसी एम्बेसी में जा नहीं सकता इस वक्त,